निरूपण, क्या पढ़ने वाले हैं? सदिशों का निरूपण पढ़ने वाले हैं। सदिशों का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन, अगर बात किया जाए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? तो कल मैंने आपको बता दिया था कि सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। तो सदिश राशि में मैंने बताया था कि उसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसको कोई भी समान बीजगणितीय नियम उसमें लागू नहीं होता है। ठीक है? तो और जो अदिश राशि होता है उसमें परिमाण होता है लेकिन कोई दिशा निश्चित दिशा होता है, लेकिन कोई निश्चित दिशा नहीं होता। एक साथ कई सारे दिशा काम करता है, इसीलिए उसको अदिश राशि बोलेंगे। उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैं लिखा दिया। तो अब देखते हैं कि सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं। क्योंकि सदिश में मान लीजिए कि अगर वेक्टर्स है, समझेंगे, वेक्टर है, तो अगर मैं बोलता हूं कि मान लीजिए कि F बराबर कोई 5 न्यूटन, इस तरीके से 5 न्यूटन ईस्ट है, 5 न्यूटन ईस्ट, इसका मतलब ये जो 5 जो न्यूटन है बच्चों, समझना है मेरी बातों को, कि ये जो 5 न्यूटन है ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? इसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण है। और ये ईस्ट क्या बता रहा है बच्चों? डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर? तो अब क्या है कि इतना बड़ा लिखेंगे तो इसको लिखने के लिए भी कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे अगर आप लोगों को जोड़ पढ़ाया जाए, समझने की बचपन में जैसे पढ़ाया जाए कि देखिए यहां पे अगर ऐसे लिखा जाए कि 5, पूछा जाए कि 5 जोड़ 5, समझेंगे, 5 जोड़ 5 बराबर कितना? बराबर कितना? बराबर 10। यही ना लिखते हैं जी बच्चों? तो 5 जोड़ 5 बराबर 10 लिखते हैं, तो इसको लिखने में समय बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी को शॉर्ट फॉर्म लिख के आया गया कि 5 और जोड़ को क्या चीज किया गया? 5, फिर इस 5 और बराबर 10। देखो तो इसको लिखने में कम समय लगेगा कि नहीं लिखेगा? तो इसी सब चीजों का ये संकेत है कि नहीं है? सेम उसी तरह वेक्टर्स में अगर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, अगर यहां से तुम डायरेक्शन हटा देगा तो वेक्टर्स नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा तुम्हारा? मैग्नीट्यूड, वो अदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे बल है तो बल हमेशा सदिश ही होता है, इसलिए यहाँ पे न्यूटन नहीं हो सकता। भले मीटर होगा लेकिन न्यूटन नहीं हो, जब न्यूटन होगा तो सदिश ही होगा। तो अब हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो करते क्या है डिनोट करने का तरीका? इसी पे हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से एरो दे देते हैं। क्या कर देते हैं? ये एरो दे देते हैं इस तरीके से। तो एरो दे दिए, इसका मतलब इसको हम लोग क्या रीड करेंगे? तो इसको रीड करते हैं बच्चों, इसको रीड करते हैं वेक्टर एफ। क्या पढ़ते हैं इसको? वेक्टर एफ। कोई दिक्कत? अगर ये मान लीजिए ये इसका क्या रहा, ये दिखा रहा है कि ये इसका कंप्लीट वेक्टर दिखा रहा है। जैसे वेक्टर की बात आएगा ना, जैसे वेक्टर एफ बोलेंगे, इसका मतलब इसमें क्या क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन दोनों है। बात समझ रहे हैं? दोनों है। लेकिन यदि इसी चीज को अगर हम इसी चीज को दूसरे तरीका से अगर इसको इस तरीके से लिखें, जरा समझने की कोशिश करना है यहां कि अगर F को अगर हम ऐसे लिखते हैं और इज इक्वल टू यहां लिखते हैं 5 न्यूटन, तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉडुलस। इसके क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मोड एफ। क्या बोलेंगे? मोड एफ। इसको क्या पढ़ेंगे? मोड एफ। मोड एफ। और ये मोड एफ क्या बताता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। क्या बताता है? यानी जैसे ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, इस तरह मोड लगा देंगे ना, तो इसे सिर्फ बताएगा कि एफ का मैग्नीट्यूड क्या है, एफ का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर इसी एफ के ऊपर मैग्नीट्यूड भी लगा देंगे और एरो का भी साइन लगा देंगे, एरो का भी साइन लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वेक्टर एफ। वेक्टर। तो वेक्टर एफ को डिनोट करने के बहुत सारे तरीके हैं। वेक्टर एफ को डिनोट करने का
बहुत सारा तरीका है। तो जरा समझेंगे कि और क्या क्या तरीका हो सकता है। देखेंगे अगर वेक्टर एफ को डिनोट करते हैं तो देखो, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे यहाँ पे एफ है, तो हम ये लोग इसको एरो दे दीजिए, क्लियर। चाहे इसको एफ करके सिर्फ इस तरह लाइन भी दे दीजिए, तभी वो एक ही चीज है। और एफ के ऊपर ये मैग्नीट्यूड और एफ ऐसे दे दीजिए, क्लियर। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एफ अगर एफ है तो हम लिख सकते हैं कि जैसे 5 न्यूटन ईस्ट है, तो इसको ऐसे भी दर्शाया जा सकता है दिशा के साथ। तो ये सभी के सभी वेक्टर्स को दर्शाने का तरीका है। इसमें से कोई भी दिखे तो आप समझ लीजिएगा क्या है, वेक्टर। कोई भी चीज है अगर वेक्टर, जैसे मान लीजिए एक्सीलरेशन है, त्वरण भी क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो इसके ऊपर ऐसे दर्शा दीजिए, चाहे सिर्फ इस पे लाइन दे दीजिए या इस पे मोड लगा दीजिए और इसको वेक्टर से ऐसे त्वरण हो, ये सदिश राशि होगी। कोई दिक्कत बच्चों मेरे? यहां तक आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो वेक्टर को ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर। अब एक चीज इसमें क्या क्वालिटी होती है इस मोड में, अगर मोड की बात हम करते हैं यहां, तो देखेंगे अगर मोड की बात करते हैं तो मोड की क्या क्वालिटी होती है बच्चों। देखो मोड की क्या क्वालिटी होती है कि अगर मान लीजिए कोई f बराबर, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे, चाहे मैं यहाँ पे लिख लेते हैं कि a बराबर मान लीजिए कि -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण होता है, यूनिट डायमेंशन में पढ़ा चुके होंगे आपको। तो जैसे ही अगर इस पे हम मोड लगाएंगे ना, जैसे इस पे मोड लगाएंगे, जैसे ही मोड लगा देंगे तो ये 5 जो है, ये जैसे मोड लगाएंगे ना -5 पे, जैसे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, हम इसमें से हमेशा निगेटिव खत्म हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, +5। क्या हो जाएगा, प्लस। मोड में हमेशा कोई चीज भी कैसे जाता है, पॉजिटिव में जाता है। मोड में कैसे जाएगा, हमेशा पॉजिटिव में जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरी चीज, आइए हम थोड़ा सा और भी बात देखते हैं। यहां पे मेरी बातों को और समझने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए कि देखिए, अब हम लोग इसमें जो एरो का प्रयोग करते हैं, एरो का ये ऐसे प्रयोग करते हैं तो ये दो चीज से मिलके बना है, समझिएगा बात को। एक मिलके बना है आपका, एक ये इस तरीके से, और एक बना है ये कैप से। तो जो ये जो तुम्हारा कैप है ना बाबू, ये वाला कैप, ये जो कैप है बच्चों समझना, ये जो कैप है ये बताता है आपका क्या, डायरेक्शन। क्या बताता है, डायरेक्शन, यानी दिशा बताता है। क्या बताता है? और ये इसकी जितनी लंबाई होती है ना, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई, ये क्या बताता है, इसका परिमाण बताता है। ये इसका क्या बताएगा, यानी इस एरो में यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई होगी टोटल, ये बताएगा परिमाण, क्लियर। और ये जो तुम्हारा बताएगा एरो का जो डायरेक्शन होगा, वो क्या बताएगा, दिशा। बात समझ गए, क्लियर। चलिए एक पॉइंट और लेके आते हैं, हम लोग एरो का सिग्निफिकेंट कर दिए। चलिए अब इसमें एक चीज और तुमको समझना है, हेड एंड टेल। क्या पढ़ना है, हेड एंड टेल। हेड का मतलब क्या होता है, सिर, है ना, एवं टेल का मतलब पूंछ कह सकते हो ना। अब देखो इसमें हेड एंड टेल क्या है, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करना है कि हेड एंड टेल क्या है। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से हम लेके जा रहे हैं और ये इस तरीके से, तो ये वाला जो सिरा है क्या कहलाता है, टेल। क्या कहलाएगा, और इस वाले सिरा को क्या बोलते हैं, हेड। इस चीज को समझिएगा, इसका पर उसके यूज आएगा। इस वाले एरो वाले साइन को क्या बोलते हैं, हेड, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, टेल। बात समझ गए। ये सारी चीजें आपको वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा, काम आएगा। अब हम लोग धीरे धीरे उसके लॉ को पढ़ेंगे, अब उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को पढ़ेंगे, हम उसके कुछ थ्योरी को भी पढ़ेंगे। तो अभी तक वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अगर कोई भी चीज है, अगर आपके एग्जाम्पल में जैसे बताइए, कल आपके एग्जाम्पल में मैंने लिखाया था कि वेक्टर्स क्या क्या होता है, बताइए क्या क्या होता है, बताइए वेक्टर्स का एग्जाम्पल बताइए क्या है। जैसे त्वरण बराबर लिखा हुआ है, जो त्वरण लिखा हुआ है, मान लीजिए कितना लिखा हुआ है, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका क्या होता है, मात्रक होता है, बताए थे। तो ये क्या है, यहां पे ऐसे डिनोट करेंगे।
जैसे इस पे एरो दे दोगे तो इसका मतलब ये क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर, चाहे वेक्टर ए पढ़ेंगे इसको, वेक्टर ए, यानी ये सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से इसको सारा रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से आपको एक बार और रिपीट करते हैं, देखेंगे यहाँ ऊपर से हम सारी चीजें आ रहे हैं, देखेंगे सारी चीजें। सदिशों के निरूपण में बताया था मैंने, सारी चीजें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सब चीज बता दिया था आपको। क्लियर? ये सारी चीजें अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ते हैं, फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं।